अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम हज़रात का एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल मेरा दीन इस्लाम सीखो में। दोस्तों, आज मैं आपको जो क़िस्सा कहानी सुनाने वाला हूँ वो सबक आमोज़ भी है और नसीहत आमोज़ भी है। और ये कहने को तो एक कहानी है लेकिन सबक आमोज़ है। इसको सुनने के बाद आपको एक सबक मिलेगा इंशाअल्लाह और आपको ये कहानी अच्छी भी लगेगी क्योंकि दिलचस्प है और सबक आमोज़ है और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए हम अपने क़िस्से की तरफ और कहानी की तरफ पढ़ते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सुनार था जो कि बम्बई का रहने वाला था। वो बम्बई से घूमने के लिए किसी जगह पर गया और उसके पास एक मोतियों की थैली थी। उसके पास मोती थे। तो जहाँ वो घूमने गया था वहाँ पर एक मजलिस में गया और मजलिस में जाने के बाद उसने अपने मोतियों को लोगों को दिखलाया, उनकी तारीफ़ें बतलाईं कि जो मेरे पास मोती हैं ये बड़े ही कीमती हैं और बहुत अच्छे मोती हैं। ये कोई छोटे मोटे मोती नहीं हैं, बड़ी कीमत वाले मोती हैं। और इस मोती का नाम जो है वो शब अफरोज़ है, यानी रात को चमकने वाला। ये मोती रात को चमकता है और इसके अंदर बड़ी खूबियाँ हैं। तो उसने एक एक करके सारे मोती मजलिस में सबको दिखाए और दिखाने के बाद फिर उसने उन मोतियों को उस थैली में रख लिया और रखने के बाद उस थैली को अपने सामान के अंदर रखा और अपना सामान जो भी उसका सामान था, बैग वगैरह था, उस सब को उसने समेटा और समेटने के बाद वहाँ से वो अपने मकाम को वापस चलने लगा। उसी मजलिस में एक चोर बैठा था जो इस सारी वारदात को देख रहा था कि किस तरीके से सुनार ने अपने वो मोती निकाले और मोती निकालने के बाद उनकी खूबियाँ बतलाईं, वो भी मजलिस के अंदर, भीड़ के अंदर। और एक एक मोती दिखाया कि ये मोती कितना कीमती है और कैसे कैसे है। और ये भी बतलाया कि ये शब अफरोज़ है, यानी ये मोती रात को चमकता है। तो मौका पाकर चोर उस सुनार के पास आया और सुनार के पास आकर उसने दुआ सलाम की और दुआ सलाम करने के बाद बोला कि क्या हाल है और कहाँ का इरादा है। सुनार ने अपना हाल बताया कि मैं ठीक हूँ और अब मेरा घर जाने का इरादा है, यानी बम्बई जाने का इरादा है। तो चोर ने कहा, देखिए कैसे बड़े इत्तेफाक की बात है कि मेरा भी बम्बई जाने का ही इरादा है, मुझे भी वहीं पर काम है, चलिए दोनों साथ चलते हैं। चोर ने अपनी बात रख दी। सुनार जो था वो समझ गया, क्योंकि सुनार चालाक था। वो समझ गया कि ये कोई मेरा हमसफ़र नहीं है और ना ही इसको मेरे साथ सफ़र करने की कोई दिलचस्पी है, ना ही इसका बम्बई जाने का कोई इरादा है। लेकिन ये मेरे मोती के पीछे है, इसने मेरे मोती देख लिए हैं और ये इन मोतियों के पीछे है। लेकिन सुनार बड़ा चालाक था, उसने कह दिया चलो ठीक है चलते हैं, सफ़र के अंदर मज़ा आएगा। दिन भर सफ़र करने के बाद जब रात हुई और सोने का वक्त आया तो जो चोर था उसने अपनी कमीज़ के ऊपर जो वास्केट या कोट वगैरह जो पहना था उसने उसको उतारा और एक कहीं पर लटका दिया सोने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। इसी तरीके से लटकाने के बाद चोर अपने बिस्तर पर लेट गया और वो सो गया। सुनार जो था उसने मौका पाकर वो मोती अपनी जेब से निकालकर उस चोर की जो वास्केट वहाँ टंगी हुई थी उसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद वो सुनार बड़ी बेफिक्री की नींद सो गया, बिल्कुल पाँव फैलाकर बहुत बेफिक्री की नींद सो गया। अब उसे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मौका पाकर रात को 1/3 रात गुजरने के बाद चोर उठा और चोर ने उठने के बाद सुनार की जेबें टटोलनी शुरू कर दी। सुनार का जो सामान था, जो बैग वगैरह था, उसको टटोला और पूरा सामान टटोला। उसको मोती कहीं नहीं मिला। जब उसको मोती कहीं नहीं मिला, बारहा कोशिश करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद जब मोती नहीं मिला तो वो चोर अपने बिस्तर पर अपनी जगह पर जाकर सो गया। आखिरकार सुबह हुई और सुबह होने के बाद जब वो दोनों उठे और बैठे तो चोर ने सुनार से कहा कि भाई आपका मोती कहाँ है, वो तो रात को चमकता था, आप कहते थे कि मोती जो है शब अफरोज़ है, रात को चमकता है, वो तो रात को चमका ही नहीं। मौका पाकर सुनार ने चोर के सुबह उठने से पहले उस मोती को अपनी जेब में डाल दिया था। फिर चोर के कहने पर उस सुनार ने अपनी जेब से निकालकर मोती दिखा दिया कि देखिए मोती तो मेरे पास है। अब चोर सोचने लगा कि पूरी रात जब मैंने इसको तलाश किया इसकी जेब में तो मुझे ये मोती नहीं मिला, अब ये मोती इसकी जेब में कहाँ से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आज रात को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसको लेकर रहूँगा। आखिरकार पूरे दिन सफ़र करने के बाद फिर रात हुई
रात होने के बाद फिर वही उसने अपनी बास्केट वगैरह उतार कर एक जगह टांग दी, और सुनार ने मौका पाकर जब वो सो गया फिर से वही तरीक़ा अपनाया कि अपनी जेब से वो मोती निकालकर उस चोर की बास्केट में डाल दिया, और सुनार बड़ी बेफिक्री की नींद सो गया। चोर फिर उठा 1/3 रात गुजरने के बाद, और फिर उसने सुनार की सारी जेबें और सारा सामान टटोलना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया, लेकिन उसको मोती फिर कहीं नहीं मिला। और हार कर, थक कर, परेशान होकर, सर पटक कर चोर फिर से सो गया। सुबह को चोर के उठने से पहले सुनार ने फिर से वो मोती अपनी जेब में डाल दिया, और इस बात का चोर को पता नहीं चला। चोर ने सुबह उठकर फिर यही बात की कि मोती आज रात को भी नहीं चमका, जरा दिखाइए कहाँ है। सुनार ने फिर अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और हाथ डालकर निकाला, मोती दिखा दिया कि देखिए मोती तो मेरे पास है। चोर को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये मोती रात को जब मैं ढूंढता हूँ तब क्यों नहीं मिलता, इसके अंदर कोई और चक्कर तो नहीं है। आखिरकार उसने सोचा आज रात को मैं ज़रूर इसको लेकर रहूँगा। तीसरी रात हुई, और तीसरी रात के बाद में फिर यही तरीक़ा अंजाम दिया गया। चोर अपनी बास्केट को किसी चीज़ पर टांग कर सो गया, और सुनार ने फिर वही तरीक़ा अपनाया, मौका पाकर अपनी जेब से वो मोती निकालकर चोर की जेब में डाल दिया, और सुनार भी बड़ी बेफिक्री की नींद सो गया। आखिरकार चोर ने तीसरी रात में फिर उस मोती को तलाश किया, और फिर उसके आगे शर्मिंदगी हाथ लगी, क्योंकि उसको मोती कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो अपनी जेब में देख ही नहीं रहा था, वो सुनार की जेब में देख रहा था, और सुनार ने उस मोती को उसकी जेब में डाल दिया था। फिर सुबह को चोर के उठने से पहले सुनार ने उस मोती को अपनी जेब में ले लिया, और जब सुबह उठे दोनों तो फिर सुनार से चोर ने कहा कि भाई मोती तो आज भी नहीं चमका, कहाँ हैं, दिखाइए ज़रा। फिर उसने अपनी जेब से निकालकर मोती दिखला दिया। फिर चोर ने सुनार को अपनी सारी बात बतला दी कि असल में मेरा कोई सफ़र का इरादा नहीं था, न मेरा कोई बम्बई जाने का इरादा था, मैं सिर्फ़ इस मोती की वजह से तुम्हारे साथ हुआ था, मैं इसको चुराना चाहता था, लेकिन मैंने 3 रात कोशिश की और मैं इसको चुरा नहीं सका। मैं रात को जब कोशिश करता हूँ तो ये तुम्हारी जेब के अंदर नहीं मिलता, और सुबह को तुम्हारी जेब से निकलता है, ये क्या माजरा है। तो सुनार ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम अपनी जेब को छोड़कर तुम औरों की जेबें टटोल रहे हो, मिलेगा कहाँ से। तुमने अपनी जेबें छोड़ दी और मेरी जेबें टटोल ली, मेरा सारा सामान टटोल लिया। इसी तरीके से आज हम लोग अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको छोड़कर दूसरे की बुराइयों को देखते हैं। ये कहानी हमें सबक देती है इस बात का कि हम अपनी बुराइयां छोड़कर दूसरे की बुराइयां, दूसरे की खामियां और दूसरे की कमज़ोरियां तलाश करते हैं, जबकि अपने अंदर जो बुराइयां हैं वो इंसान को नज़र नहीं आती। अपनी बुराइयां नज़र नहीं आती और दूसरे की अच्छाइयां नज़र नहीं आती। अगर इंसान अपनी बुराइयां तलाश करने लगे अपने अंदर तो उसकी इस्लाह हो जाए, और अगर दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ तलाश करने लगे तो उन अच्छाइयों को देखकर वो राह रास्त पर आ जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बुराइयाँ तलाश करें और दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ तलाश करें। हमारा आजकल ये माहौल बन गया है, रिवाज बन गया है कि सामने वाले के अंदर अगर एक बुराई है और 99 अच्छाई हैं तो लोग 99 अच्छाइयों को छोड़कर एक बुराई के पीछे पड़ जाएंगे कि इसके अंदर एक बुराई है, और अपने अंदर की जो 99 बुराई हैं वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक अच्छाई दिखाई देती है। तो इसलिए अपनी बुराइयों को तलाश करना है और दूसरे की अच्छाइयों को तलाश करना है। तो इंशाअल्लाह इस तरीके से जो बुराई तलाश करने की आदत है वो छूट जाएगी, और नेकियों पर, अच्छाइयों पर, अच्छे काम पर इंशाअल्लाह हम आमादा हो जाएंगे। तो यही थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।